Mashallah, my cute boy. Cute boy. Mashallah. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो देखें जी, फ़ाइक इज़ वेरी वेल नाउ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह से। अब तो जी खेल रहा है और जो है ना, इसकी तबीयत अब माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत बेहतर है पहले से। तो यहाँ पर शयान अमीमा भी थे, उनको देख देख के खूब स्माइल दे रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम माशाल्लाह से। और बच्चों का तो ऑफ है आज। अब तो जी बच्चों का ऑफ जो है वो सबको ही पता है कि जो अभी हमारे मुल्क के जो सूरत हाल चल रही है उस वजह से है। तो जी दुआ है सिर्फ़ अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क पर करम फ़रमाए, रहम फ़रमाए और अच्छे लीडर्स मिलें हमें, जो हमारे मुल्क के अमन व सुकून को कायम रख सकें। तो बच्चों के का नोटिस भी आ गया कि मज़ीद 2 छुट्टियाँ और अभी और आगे हैं, मिल गई हैं इन्हें। तो बच्चे फ़ारिग हों तो अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ढूँढ ही लेते हैं। तो देखें शायान ने जो है ना बस ड्रेसिंग की सफाई शुरू कर दी। वैसे मेरे लिए तो ये बेनिफिट ही हो जाता है, ड्रेसिंग ज़रा थोड़ी ऊँची है तो ये ईज़िली ऊपर चढ़ के तो ऊपर से डस्टिंग कर देता है। और सबसे अच्छी मुझे बात यही बच्चों की लगती है कि बच्चे वाक़ई फ्री हों तो अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ढूँढ ही लेते हैं। अपने आप को बिज़ी रखना जानते हैं वो, या तो किसी खेल में या टॉय में या घर के ही किसी काम में अगर वो कर रहे हों ना अपनी मर्ज़ी से, शौक़ से, तो मैं उन्हें रोकती भी नहीं हूँ और ख़ुद से मैं उन्हें ज़्यादा बर्डन भी नहीं देती। लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी और शौक़ से कर रहे हों तो मैं उन्हें करने देती हूँ कि उनकी हैबिट भी होगी इस तरह से और वो थोड़े बिज़ी भी रहेंगे, बजाय इसके कि वो फ़ज़ूल काम करें या बाहर फिरें। तो जी मुझे करनी थी फ़ाइक के कपड़ों की सेटिंग, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, क्योंकि अभी तक मौसम ही इतना अप डाउन चल रहा था। तो अब तो सही तरह पता चल रहा है कि गर्मी शुरू होने वाली है। तो मेरे पास स्पेस भी कम थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं किस तरह मैनेज करूँ। कपड़े छोटे-छोटे से हैं, ऊपर नीचे रखो तो एक निकालो तो 2 गिर रहे होते हैं। तो फिर जी एक आइडिया आया, जो कि मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर कर लूँ कि मेरी तरह से और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनके पास स्पेस कम होगी, कबर्ड्स इतनी होती नहीं हैं, मिडिल क्लास जो हम जैसे फैमिली के रहने वाले हैं, कि कैपेसिटी घर में इतनी होती नहीं कि एक से ज़्यादा चीज़ें रखें, या कबर्ड के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती कि कपड़ों को जो है वो मैनेज कर सकें। तो फिर ऐसे छोटे-छोटे जो आइडियाज़ होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। तो ये एक आइडिया जो मेरे ज़हन में भी आया, जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। इस तरह पेपर बैग तो सबके पास ही मौजूद होते ही हैं। तो इन पेपर बैग्स को जो है ना, कुछ बहुत लॉन्ग होते हैं, मतलब सबकी जो स्पेस है ना वो अलग-अलग होती है। तो उस हिसाब से कि अगर वो स्मॉल साइज़ में है तो हम उनके वैसे ही अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दें, और अगर वो बड़े साइज़ में है तो ऊपर से उसकी कटिंग करके, तो आपको जितने कपड़ों की स्पेस है उस हिसाब से उसे फ़ोल्ड करके एक हमने उसे बैग की तरह से बना लेना है। ये देखेंगे एक बैग की तरह से बन गया, जितना मतलब फ़ाइक के कपड़ों का साइज़ है, जो मैं इसमें रखूँगी। और मुझे इजीली ऊपर से नज़र भी आ जाएगा कि कौन ड्रेस मतलब किस कलर का कौन सा मुझे पहनाना है, और मैं उसे इजीली ऊपर से निकाल लूँगी। मैं आपको सेट करके दिखाऊँगी। मुझे तो ये बहुत मतलब एक आसान तरीका लगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और जो है ना फ़ाइक के कपड़े भी बहुत इजीली स्मॉल जगह पर एडजस्ट हो गए कि इजीली उन्हें निकाल के चाहे इस तरह प्रेस करके बच्चों को कपड़ों को सेट कर दें। तो ये जो है ना, मैंने जब कपड़े सेट किए ना तो शायान ने मुझे थम्स अप किया, मैं कहा थैंक यू। तो ये देखें कुछ ऐसे ड्रेसेस जो सिर्फ खाली शर्ट हैं या पैंट हैं, ये तो मैंने उसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया। तो अभी मैं इसे आपको कबर्ड के अंदर भी रख कर दिखाऊंगी कि इतना बुरा नहीं लग रहा था। मतलब बहुत अच्छा, अलमारी किसने आके खोल के देखनी है, लेकिन आपको तो एक इजी होगा, एक तसल्ली होगी कि भाई कपड़े गिर नहीं रहे, या ट्राउज़र अलग है, शर्ट अलग है, पूरा पेयर नहीं है।
तो वो आसानी है कि आप उसको इजीली एक जगह रख सकते हैं। तो देखेंगे एक एक्स्ट्रा बना था तो मीमा ने कहा कि मैं जो है ना अपने बैग्स इसमें रख लेती हूँ। उसको मेरे कुछ इसमें बैग मेरे जो मैं शादी के शुरू में लेती थी, खैर अब तो बड़े बैग लेने पड़ते हैं। तो देखें ये कबर्ड के अंदर ना मुझे इतनी ही स्पेस है मेरे पास, एक तरफ मेरे कपड़े और एक तरफ मुझे फ़ाई के कपड़े एडजस्ट करने थे, तो जो है बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये जो तरीका मैंने किया है ना, मुझे तो बहुत आसानी होगी। वो पीछे मैंने जो इसके बड़े कपड़े थे थोड़े, जो मतलब 1-2 मंथ में बाद आने थे इसे, वो मैंने उधर एडजस्ट कर लिए। बाकी जो अभी डेली यूजेस के थे या कोई आने जाने के पहनने वाले थे तो वो मैंने ऐसे आगे रख लिए। और एक जगह कपड़े सिमट के मैं आसानी से ढूंढ भी सकती हूँ और इजीली उसे निकाल के पहना लिया। मुझे ये भी नहीं है कि कोई सूट गिरेगा। यानी होप आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। देखिए साफ़ सुथरे तरीके से कपड़े एक जगह सेट हो गए हैं। तो आज मैंने आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं की, बस जो मैंने आज बनाया है, किसको इस डिश का नाम आता है और किसे ये डिश बनानी आती है वो भी कमेंट्स में बताएं। मेजॉरिटी को आती होगी, ये हमारी नानी दादी के ज़माने की डिश है और सब मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। तो जी ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो और बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।